ओम नमः शिदेव्या। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। 1000 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य जी प्राक्षर जी महामनीराज की जय। महानुभाव, हम सभी के जीवन में दुख का अनुभव करते हैं। कभी अपनों से बिछड़ने का दुख होता है, कभी हमारी अपेक्षाएं, जो इच्छाएं रहती हैं, जिनकी पूरी न होने से हमारे जीवन में दुख महसूस होता है। कभी कठिनाइयों की परिस्थितियों के आने के कारण हमारे जीवन में दुख आ जाता है। कि वास्तव में दुख कहां से आता है? ध्यान से सोचिएगा, दुख बाहर से नहीं आता है। दुख जो है हमारे मन की उपज होती है। जो भी घटित होता है हमारे मन के अनुसार, यदि कोई कार्य नहीं होता है तो हमारे अंदर एक प्राकृतिक क्रम से जब भी हम देखते हैं कि मन के अनुरूप कार्य न होने के कारण मन बहुत दुखी हो जाता है, हम उसके मन के अनुसार स्वीकार नहीं करते, वही दुख को जन्म लेने वाली होती है। दुख के कुछ कारण हैं। दुख की जो जड़ होती है वो है अपेक्षा। हमने यदि किसी से भी उम्मीद रखी है कि बच्चा हमारा पढ़ लिख कर बड़ा होकर वो इंजीनियर बनेगा और बच्चे ने डॉक्टरी कर ली है, तो हमारा बड़ा दुख होता है। यदि हमें उम्मीद थी बच्चे से कि बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और बच्चे ने डॉक्टरी नहीं की है, किसी कारण से वो सक्सेस नहीं हो पाया, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। चाहे वह प्रेम का सम्मान हो, चाहे वह सहयोग हो, और चाहे वह हमें ना मिलने वाले, तो मन को बहुत दुखी हो जाता है। हम जिस व्यक्ति से जो चाहते हैं कि हमारे घर में जो बहू आए वो संस्कारी बहू आए, हमारा ध्यान रखे, हमारी केयर करे, लेकिन बहू ऐसी नहीं आती है, तो आप सभी लोग कितने दुखी हो जाते हैं। अगर हम अपनी किसी की मदद करना चाहते हैं, हमने उसकी मदद की, लेकिन वो हमारी जब परिस्थिति पर साथ नहीं देखा गया, जब हमारी जरूरत थी उसकी, तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमको नहीं मिलता है तो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आपने बदलने में कुछ चाहा था, लेकिन वह अपेक्षाओं के कारण वो नहीं बदलता है, तो आप दुखी हो जाते हैं। दूसरा, अपने आचार्य ने कहा है दुख का कारण होता है मोह। जहां आपके लिए इस संसार के रिश्तों से, वस्तुओं से, स्थितियों से, जो अलग अलग स्थितियां होती हैं, उनसे अधिक जुड़ी हुई होती हो, ये चीजें हमें से छीन ली जाती हैं, दूर हो जाती हैं, तो हमें दुख होने लगता है। अगर आप इसे समझें तो ये दुनिया की जितनी भी आप चीजों को देख रहे हैं, सारी की सारी नश्वर है। 12 भावना में भी पढ़ते हैं कि जीवन किस प्रकार से कम हो रहा है। जैसे अंजलि में पानी है और एक एक बूंद गिर जाता है, तो एक ना एक दिन वो आपकी अंजलि सारी की सारी खाली हो जाती है। उसी प्रकार से ये जितनी भी आप वस्तुओं को देख रहे हैं, आंखों से आपकी दृष्टि में आ रही हैं, ये चाहे बेटा हो, बहू हो, मकान हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, सारी की सारी चीजें नश्वर हैं। तीसरा कारण होता है अज्ञानता। यही असली कारण है हमारे लिए सुख की चीजों में, हम बाहरी चीजों में ढूंढते हैं। इंद्रिय सुख मानते हैं। जैसे अभी सर्दी का मौसम है और आपने यदि किसी ने पंखा चला दिया तो कैसे लगता है? दुखी होने लगते हो। और यदि वही चीज गर्मी में यदि किसी ने पंखा चला दिया तो बहुत सुखी होते हो। आपके पास धन है, वस्त्र है, मकान है, मोबाइल है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो बड़े प्रसन्न रहते हैं। यदि आपकी कोई गाड़ी चुरा ले जाता है तो कैसे दुखी हो जाते हैं। सभी लोग ऐसे दुखी हो जाएंगे जैसे सब कुछ चला गया। अरे विचार कीजिए, अरे जो हमारा था वो कोई ले नहीं सकता है,
और जो हमारा नहीं था वो कोई हमें दिला नहीं सकता है। जब भी हमारा मन अशांत होता है, यही कारणों से मन अशांत होता है। जब तक हम अपनी आत्मा का बोध नहीं होता है, आत्मा को हम भेद ज्ञान के माध्यम से नहीं समझ पाते हैं, जब तक हमारे अंदर अज्ञानता रहती है। चौथा कारण होता है अहंकार। कई बार हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, दूसरों से कंपैरिजन करते हैं। अरे पड़ोसी ने मकान ले लिया, हमारे घर में झगड़ा चालू हो जाता है। अरे आप कितना कमाते हो, पड़ोसी के पास देखो कितना बड़ा मकान है, बच्चा बाहर पढ़ रहा है। हम अपने दुख से दुखी नहीं है, हम पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी होते हैं। हम उससे तुलना करते हैं, हम उससे अहंकार में डूबे रहते हैं, और अहंकार में तो कोई नहीं जीता है। पूर्व जन्म में हमने जो पुण्य किया था, उसके पुण्य के प्रभाव से आज हमें लक्ष्मी प्राप्त होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है, शांति मिलती है, सब कुछ। हमने पिछले जन्म में पुण्य नहीं किया है, इसी कारण हम आज दुख पाते हैं। अब देखिए हम कि दुख से मुक्ति के उपाय क्या है? स्वीकृति, एक्सेप्ट। जो भी दुख आया है उसको एक्सेप्ट करना सीखे। हमारे अंदर यही सबसे बड़ी एक विडंबना है कि हम उस दुख को एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं करते हैं। इसी कारण वो हमारे लिए परेशान करता है। दूसरा कारण है सम्यक दर्शन। जीवों को सही दृष्टिकोण होना चाहिए। हम भेद ज्ञान से समझें कि सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धा। हमारी श्रद्धा इतनी अटूट होना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमारी श्रद्धा कभी टूटना नहीं चाहिए। आत्मा की पहचान तीसरा पॉइंट है। हम जाने, अरे हम आज तक यही नहीं समझ पाए हैं कि वास्तविकता में हमारा कौन है, हम कौन हैं। हम उनको अपना मानते हैं जो हमारे नहीं है। हम शरीर को अपना मानते हैं। शरीर तो जिस तक आत्मा का और शरीर का संबंध है, जब तक एक है, और जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, तो क्या कभी किसी ने शरीर को, मुर्दे को पानी पिलाया है? क्या मुर्दे ने कभी हाथ हिलाया है? मुर्दे ने कभी कुछ बोला है क्या? आज तक नहीं बोला। क्यों? क्योंकि जब तक उसके अंदर आत्मा थी, जब तक वो मूवमेंट करता है। और आत्मा अलग है, शरीर अलग है, यही भेद ज्ञान हो जाने पर आत्मा तो अजर अमर है, नश्वर है। ना उसको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना पानी गीला कर सकता है, ना अग्नि जला सकती है। ऐसी हमारी आत्मा है। प्रार्थना और ध्यान, मन को स्थिर करने के लिए अपने आचार्य ने कहा है कि मन को स्थिर करें। जब तक आप अपने मन को स्थिर नहीं करेंगे, जब तक आपके पास में शांति नहीं आ पाएगी। शांति नहीं आएगी तो आप दुखी रहेंगे। इसीलिए कहा है कि मन को स्थिर करें। दुख का कारण बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। हमारे सोचने, समझने और स्वीकार करने के तरीके से है। अगर हम भीतर की यात्रा करें तो सुख की जड़ दिखेगी। उन्हें काटा जा सकता है। मन शुद्ध होता है जब हमारा मन स्वार्थ, अपेक्षा और मोह से ऊपर उठता है, तब हमारे लिए सच्चा सुख की प्राप्ति होती है। यही जीवन का वास्तविक सुख होता है। आप इन चीजों को समझेंगे तो आप कभी भी मन का परिवर्तन ही दुख से मुक्ति का मार्ग होता है। इसको समझे। कोई भाषण